दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा लोशो गिट की इस कड़ी के तहत, युक्तियों की कड़ी के तहत मैं बहुत कुछ आपको बताता आ रहा हूं और कुछ बताता जाऊंगा। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं 4 और 9, राहु और सेनापति, इनका आपस में क्या समन्वय होगा, इनकी युक्ति अच्छी बनती है या नहीं, इन तथ्यों के बारे में आज आपको प्रस्तुत करूंगा पूर्ण विवरण। उस बात को करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते आ रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग है। और फिर भी उन नए व्यक्तियों को अगर अच्छा लगता है जो मेरे से ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कृपया वो एक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा, लाल किताब विधि के द्वारा, न्यूमरोलॉजी विधि के द्वारा और इन सब तथ्यों के आधार पे मैं आपकी प्रोडिक्शन करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ से कुंडली को देखता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को इच्छा है तो वो मात्र 1100 रुपये में मेरी क्लास में एंट्री कर सकता है। दोस्तों मेरे यहाँ पे एक कल से भी कोर्स चालू हो रहा है लोशो ग्रिड का। लोशो ग्रिड में इतनी सच्चाई है, इन तथ्यों की जानकारी है, सत्य का ज्ञान होता है। आप ज्योतिष को इसलिए ना सीखें कि आपको पैसा कमाना है, ज्योतिष को आप इसलिए सीखें कि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिससे के द्वारा आप अपने परिवार का, समाज का एक अच्छा कल्याण कर सकें। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूं, यदि आप मेरे यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध हैं, मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड के, वैदिक के, युक्तियों के सब नोट्स हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के। यदि किसी को जरूरत है तो कांटेक्ट कर सकता है। मेरे यहाँ क्लासें भी चलती हैं। दोस्तों आज आपको मैं एक नई बात बताने जा रहा हूँ। मैंने कल ही लोशो ग्रिड की पुस्तक ग्रहों का खेल, ग्रहों का रहस्य, एक पुस्तक लिखी है। उसे मैंने, उस पुस्तक को मार्केट में आ गई है और यदि किसी व्यक्ति को जरूरत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसकी कीमत मात्र 300 रुपये है, प्लस एरिया के हिसाब से कोरियर चार्ज है। अगर दिल्ली के आसपास के लोगों को चाहिए तो 400 रुपये, और बम्बई और हैदराबाद, पूना के आसपास के लोगों को चाहिए तो 500 रुपये। दोस्तों अब मैं इस कड़ी को चालू करता हूँ कि हम राहु, 4 नंबर राहु का होता है। जो लोग 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर से संबंध रखते हैं वो राहु से, राहु एक वुड एलिमेंट है, लकड़ा। जिसके पास 4 नंबर प्राप्त होता है, पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सेविंग करने में सक्षम होता है। आमदन कितनी भी हो लेकिन वो जोड़ने की उसमें कैपेसिटी होती है। राहु है क्या? राहु एक शेडो ग्रह है। दोस्तों वैदिक में और लोशो ग्रिड में कुछ डिफरेंस हैं, जिनके कारण कभी कभी एक अनसमझ या अनभिज्ञ लोग इसी में तनाव ले लेते हैं और किसी को अच्छा बुरा कहने का प्रयास भी कर देते हैं। जो राहु है चंद्रमा का और बृहस्पति का और सूर्य का कट्टर शत्रु है। क्योंकि जब अमृत मंथन हुआ था उसके अंदर उस राहु रूपी राक्षस ने अपना भेष बदल के देवताओं की श्रेणी में आके बैठ के अमृत चख लिया था। उस चीज को चंद्रमा और सूर्य और बृहस्पति ने देखा। जब देख के उन्होंने कृष्ण भगवान को बताया, कृष्ण भगवान ने उसका सिर कलम कर दिया। जब से राहु इनसे शत्रुता रखता है। दोस्तों वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने वालों को इस कथा का पता ही नहीं। वो 4 नंबर को 1 नंबर का मित्र मान लेते हैं। मित्र क्यों माना जाता है अब ये भी सुन लो। क्योंकि सूर्य भी तेज है, प्रकाश है, रोशनी है और धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता है। और राहु के अंदर भी ये सारे के सारे गुण हैं। इसलिए सूर्य राहु को मित्र मान लिया गया है। दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को, तथ्यों को समझने का प्रयास करो। इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। राहु का नेचर, राहु कानून का पालन करने वाला, दृढ़ धैर्यवान, धीर, ईमानदार होगा। जातक गंभीर, मेहनत करता है, धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखता है, संतुलन, पारिवारिक जीवन, अनुशासित वातावरण में काम करना पसंद करता है। ऐसे जातक की बेस्ट पॉलिसी होती है।
जातक गाली दिए बिना बात नहीं करता। ऐसे जातक के अंदर एक गाली का नेचर होता है। अगर दूसरे स्थान पे, वैदिक में दूसरे स्थान पे बैठ जाता है तो उसके वाणी दोष लग जाता है और उसके हर बात के अंदर एक गाली एक लुभाव के रूप में होती है। दूसरे स्थान में बैठ के राहु नशे का आदि भी बना देता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें नशे करने की प्रवृत्ति होती है। जातक का अहंकार कभी खत्म नहीं होता और किसी का भी दिया पांचा कर देता है। ऐसा जातक हार नहीं मानता, सर कटवा सकता है पर हार नहीं मानता। इनका लॉजिक अच्छा होता है, अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं करता। ऐसा जातक टेंशन ज़्यादा लेता है। बैलेंसिंग इन्वायरमेंट पर ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद होता है। सूर्य को भी डिसिप्लिन और राहु को भी डिसिप्लिन, इस कारण से यह दोनों मित्र बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग नकारात्मक विचार तथा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। ज़्यादातर ये प्रॉमिस करते हैं वह जल्द टूट जाते हैं क्योंकि राहु झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, राहु ठगने की प्रवृत्ति है, राहु अपना काम निकालने की प्रवृत्ति है। ये सामने वाले व्यक्ति का बेवकूफ बना के अपना काम निकाल के चल देता है। इसका संतुलित पारिवारिक जीवन अनुशासित वातावरण में कम करना पसंद करता है। ऐसा जातक सन की गुस्से वाला, छुपा रुस्तम, कुछ बातें समझ में आती हैं कुछ बातें समझ में नहीं आती, इस प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक का जीवन अहंकार से भरा हुआ होता है, दबंग होता है, प्रतिभावना हमेशा जीवन में संघर्ष करेंगे। ऐसा जातक संचित धन कमाएगा, धन कमाने का माहिर होता है, तिगड़मबाजी करता है। ऐसा जातक समृद्धिशाली होगा। ऐसे जातक का विकास होगा। वुड एलिमेंट होता है राहु, सकारात्मक ऊर्जा आती है। इन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने में सक्षम होता है। ये वफादार, प्रेम भावना का गुण ऊर्जावान होता है। इनमें सामाजिकता व महत्वाकांक्षा होती है। ये चुनौतियों का सामना बड़ा कुशलता से करता है, खोज करता होता है, प्रेम में सरल रहता है और उदार व दयालु होता है। ठीक है ना। नकारात्मक, इन तत्वों में जातक को क्रोधी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। धैर्यवान, बदले की भावना जाग जाती है, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाता है, दूसरों पे बहुत अधिक भरोसा कर लगता है। फिर मैंने क्या कहा, ये जो राहु होता है मित्र अंक 6-8 होते हैं और इसके जो राहु माना गया है इसके मत 18,000 होते हैं। राहु यदि मिस हो जाता है, यदि राहु किसी कारण से ग्रिड में नहीं पाया जाता या नकारात्मक होता है तो क्या क्या स्थिति होती है। ऐसा जातक निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। ऐसे जातक अपने ज्ञान, संपर्क, परिवार के सदस्य व अपने कर्मचारियों में पूरा लाभ नहीं ले पाते। ऐसे जातक में नकारात्मक मजबूत भावनाएं जीवन शैली में बदलाव पसंद नहीं होंगी। जातक एवं काम के ऊपर टहम नहीं लगाता। जातक को सिग्नेचर परफेक्ट नहीं करता। ऐसा जातक दिशाहीन हो जाता है। ऐसे जातक में अनुशासन की कमी होती है। ऐसे जातक में धैर्य व सहनशीलता अधिक पाई जाती है। मैं दोस्तों आपको बार बार समझाना चाहता हूँ, अगर किसी के कारण से ऐसे जातक सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, सहनशीलता की कमी आ जाती है, बातें करते करते भूल जाते हैं, साहस की कमी होती है, सेविंग नहीं हो पाती। दोस्तों इनके अंदर कुछ तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। वो रोग कौन से होते हैं? वो रोग कौन होते हैं? कुष्ठ रोग, हार्ट रोग, मैंने क्या कहा, कुष्ठ रोग, हार्ट रोग, इसके साथ साथ फेफड़ों के नीचे का रोग, बंधन रोग, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, खांसी, लकवा, मोतिया, पेट के कीड़े, छोटी माता, इस तरह के इनके अंदर स्थिति पैदा हो जाती है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मंगल, देखो इसमें सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, गोमेज, शीशा इनका धारण करना चाहिए, ईस्ट साउथ ग्रीन टी लगाने चाहिए, साउथ ईस्ट दिशा में लकड़ी का सामान रखना चाहिए, साउथ इस दिशा में पौधे लगाने चाहिए। ऐसे इस तरह के काम इन्हें करने चाहिए। कोड़ियों को दान देना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इस तरह की जब युक्तियाँ होती हैं तो ये सब बातें पाई जाती हैं।
दोस्तों 9 नंबर किसका है? 9 नंबर मंगल का है। मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, इस बात को सब जानते हैं। 4 और 9 नंबर एक अंगारक दोष बन जाता है। यदि 4 और 9 नंबर एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है और जीवन में कोई ना कोई घटना दुर्घटना का शिकार भी होता है। 8 मेरे क्या होता है? सफलता के लिए विचार इन दोनों के लिए पूर्ण अलग है। 4 अपने सुरक्षित एवं आरामपूर्ण जीवन में खुश रहता है। एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन वस्तु का उत्पादन में संतुष्टि मिलती है, किंतु 9 तभी खुश होगा जब वह मानवतावादी में बड़े विचारों को शिक्षा से परिणाम कर आम लोग को जीवन में उद्देश्य एवं सही तरीके से जीवन जीने की सार्थकता सिखाता है। दोनों का योग कोई धन नहीं अर्जित कर सकता। इन दोनों का उद्देश्य जीवन में एक सेवा भाव होता है। 4 का कर्मचारी 9 के बड़े फर्म में अपने कठिन परिश्रम एवं मेहनत से काम करता है, उपयोगिता साबित कर सकता है, किंतु वह यात्रा करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह गृह प्रेमी है। कर्मचारी फर्म में सभी सफल होंगे यदि उस फर्म में लोक कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ दोस्तों? 4 और 9 करें। 4 अंक 9 की सबसे बड़ी कमी उसका सनकीपन, खिन्नता, क्षमाशील एवं कभी ईर्ष्या नहीं करने वाला भी। अंक 4 संवेदनशील है, कभी कभी उदास एवं चिंतित हो जाता है, किंतु ये छोटी छोटी समस्याएं की प्रेरणा पर ऊंचे विचार की इन कमियों पर धीरे धीरे दूर कर देता है। शीघ्र ही दोनों किसी बड़ी योजना के साथ काम करते देखे गए हैं। 9 रोमांटिक उनकी एक प्रदर्शन होता है, जबकि अंक 4 सुव्यवस्थित, सुसंगठित, विचारवान एवं प्यार किंतु ज़्यादा साहसिक कारनामे करने वाला नहीं होता। यदि 9 इन कमियों को समझौता करना सीख ले तो दोनों प्रेम संबंध में काफ़ी सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या देखा? 4 9 की डेस्टिनी 0% होती है। राहु दबंग है, मंगल सेनापति है। यदि हमारा नंबर 4 और हमारे पार्टनर का नंबर 9 है तो हमारा जीवन मित्रता के आधार पर बहुत अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 9 नंबर मंगल का है। दोनों के अंदर जीवनी शक्ति मजबूत पाई जाती है। मंगल अंगारक योग बन जाता है। दोनों के आपस में झूठ होने से कोई ना कोई कष्ट उत्पन्न हो जाता है, निष्कारण इनका जीवन सफल नहीं होता। व्यक्तिगत जीवन में ये लोग धीरे धीरे किंतु अच्छे संबंध बना लेते हैं। दोनों धैर्यवान, दयावान, समझदार और आदर्शवादी होते हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। अंक 4 व्यापारिक परिश्रम, भावना एवं धन पर ठीक से नियंत्रण करने वाला होता है। दोनों अच्छी टीम बना लेते हैं। अंक 9 आध्यात्मिक, बड़ी सोच वाला, लोक हितकारी एवं सृजनात्मक विचारों का पोषक होता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कल्पनाशील एवं बड़े विचारों वाला होता है। दोनों दमंग एक दूसरे की सहायता नहीं करते, बल्कि एक कहता है कि मैं बलवान और दूसरा कहता है कि मैं बलवान, क्योंकि दोनों वास्तव में ही बलवान हैं। इनके चक्कर में जातक पिस जाता है। अंक 4 और अंक 9 का मेल जब जीवन में इकट्ठे होते हैं तो जीवन मेहनत करता है। मेहनत का फल 100% सफल होता है, उसे प्राप्त होता है। उनका शादीशुदा जिंदगी परेशानियों से भरी होती है। छोटी छोटी बीमारियां जीवन में इनका पीछा नहीं छोड़ती। सर्जनकल टूल लाइफ में एक बार जरूर लगाते हैं। ये ज़्यादा धन संपत्ति एक तो नहीं कर पाते, लेकिन इनके सहयोगी बहुत होते हैं। अपने मित्रों के प्रति है वफादार होते हैं, अपने दुश्मनों के प्रति खतरनाक होते हैं। कई प्रकार के कार्य जैसे जुआ, महिला के प्रति आकर्षण, नशे में रुचि रखते हैं। इसलिए इनका नाम अंक सही होना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा शक्ति सही क्रम में लग सके और जीवन थोड़ा बहुत सुख सुविधाओं का आनंद उठा सके। उर्मिला मातोंडकर इनके डेट थी 4/2/1994। 4/9 इनकी डेस्टिनी 0 थी। भूमि संधि कार्य, रियल एस्टेट, खरीद, कॉस्मेटिक, कपड़े का काम जैसा स्टोन कमीशन के कार्य आदि इनके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य यंत्र होना चाहिए, लाल मोड़ी पहननी चाहिए, अपने नाम का योग भी 1 नंबर पर रखना चाहिए। यदि हम मैंने क्या देखा, मंगल और राहु के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। फराह खान, इनकी भी जन्मतिथि 9/1/1965 थी, लेकिन इनको सफलता विशेष योग के कारण मिली ना कि किसी इनके मूल्यांक भाग्यांक 9/4 योग के कारण ऐसे लोग की सेहत खराब भी रहती है। यह दोनों अंक ही दबंग होते हैं, इन दोनों के आपस में नहीं बनती। यदि 9 अंक इन कमियों को समझते ना
समझता है, समझौता करना सीख लेता है, तो दोनों प्रेम संबंध में काफ़ी सुख व आनंद का अनुभव करेंगे। अंक 9 रोमांटिक सन की एवं प्रदर्शन होता है, जबकि अंक 9 सुव्यवस्थित, विचारवान एवं प्यार किंतु ज़्यादा सहनशील नहीं होता। कार्य सेना अधिकारी पुलिस जैसे कार्य इनके होते हैं। गोला बारूद जैसे काम भी करते हैं। सूर्य की उपासना करें, सूर्य यंत्र की स्थापना करें। राहु और मंगल दोनों को साथ बढ़िया नाम का योग 1 नंबर आएगा, तो वो जीवन में हमेशा सफलता की तरफ है। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने फिर भी आपको 4 नौ के बारे में पूरा बताया। दबंग राहु, दबंग और सेनापति का आपस में क्या तालमेल, इसका मेरा शीर्षक है। दोनों आप एक दूसरे से दबते नहीं, झुकते नहीं। तो मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसके कमेंट में करें। अगर आपको किसी को कोई वीडियो बनवानी है तो कृपया आप कमेंट के नीचे लिखें कि मुझे किस नंबर की वीडियो बनवानी है, मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी को सीखनी है, मेरी क्लास चालू होने वाली है। मेरी लोशो ग्रिड की पुस्तक जिसकी कीमत मात्र 300 रुपये है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।